हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज सुजन ओझा एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 91 विच इज़ डी कोड वेज। ठीक है, और ये हमारे अक्टूबर सीरीज़ का पहला क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, अक्टूबर मंथ का। तो इसको सॉल्व करते हैं। मीडियम लेवल है, फेयरली लाइक 2:1 का रेशियो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है जी। देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्या है, अ मैसेज कंटेनिंग लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड कैन बी एनकोडेड इनटू नंबर्स। ठीक है, तो हमें कुछ नंबर एनकोड करके दे रखे हैं इस टाइप के, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। और क्या कह रहा है कि हमें डिकोड करने हैं नंबर्स को। ठीक है, टू डिकोड एन एनकोडेड मैसेज ऑल डिजिट्स मस्ट बी ग्रुप्ड एंड मैप्ड बैक टू लेटर यूजिंग रिवर्स मैपिंग। ऐसा ऐसा करके देर में मल्टीपल वेज। फॉर एग्जांपल 11106 कैसे कैसे मैप हो सकता है। ए जे एफ कैसे। वन का मतलब क्या हुआ, देखो, वन का मतलब ए है यहाँ पे, टू का मतलब बी है यहाँ पे, सिमिलरली 26 का मतलब है यहाँ पे जेड। ठीक है, जी। तो ऐसा कुछ हिसाब किताब चल रहा है इधर। तो देखते हैं क्या है। 11106, ठीक है, और एक और कैच है इसके अंदर। देखते क्या, पहले तो ये देखते हैं 1110 6 क्या बना रहा है। ए 10 जे होता है और देन 6 एफ बनता है। ठीक है, देन हो रहा है अपना 11106, 11 के बनाएगा। ठीक है, वन और वन बना रहा है अपना के, 11106 है। वन और वन के बना रहा है, 10 अपना बना रहा है क्या, जे। ठीक है, 10 बना रहा है जे, एंड 6 है अपना एफ। ठीक है, 6 एफ है। और तो इसका मतलब बेसिकली क्या निकले, दो निकल रहे हैं। ए अभी देखो डाउट आ रहा होगा, बात करेंगे उस डाउट पे भी। ए जे एफ एंड देन के जे एफ। ठीक है, अब सोचने में आ सकता है भाई ऐसा भी तो हो रहा होगा, 111 0 एंड देन 6। कहने का मतलब ए 0 है तो इग्नोर करते हैं, 6 का एफ बनाते हैं। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, वेन एवर वी हैव अ ज़ीरो, ठीक है, बीच में, तो वो सिर्फ ना बाद में इंक्लूड हो सकता है। मान लो वन के साथ जीरो ऐड कर सकते हैं बट जीरो के साथ 6 ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। सिंस देखो, नोट दैट द ग्रुपिंग ऑफ 11106 इज इनवैलिड बिकॉज 06 कैन नॉट बी मैप्ड इनटू एफ सिंस 6 इज डिफरेंट फ्रॉम 06। देखो, 6 जो है वो हमारा एफ बना रहा है, राइट। 06 जो है वो हमारा एफ नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि भाई अगर ये हो गया तो हमारे पास रिडंडेंसी आ जाएगी। ठीक है, रिपीट हो रहा है भाई, एक बार 6 रीड करेगा, एक बार 06 रीड करेगा। तो इसलिए कहा भाई 6 है तो ही एफ बनाओ, 0 आ गया है तो इसको नहीं करेंगे इंक्लूड, राइट। तो ऐसा कुछ सीन है इसमें, इसको भी हमें ध्यान रखना है। ओके, हम्म, ठीक है, 32 बिट इंटीजर में फिट हो रहा होगा आंसर। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या, इन टाइप का बन रहा होगा, 2^32, करेक्ट। तो ये भी हमें दे रखा है इधर। गिवन स्ट्रिंग एस कंटेन्स ओनली डिजिट। ठीक, सब डिजिट दे रखा है और कुछ नहीं है, तो हमें स्पेशल केस वगैरह उस टर्म में देखने की ज़रूरत नहीं है। अब एक काम करते हैं, ये क्या कर दिया मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, फटाफट चल के ना इसका टेस्ट केस देखते हैं। ठीक है, और इसका इंट्यूटिव सोल्यूशन देखेंगे कैसे हो सकते हैं सॉल्व। सो टेस्ट केस है अपने पास 226, राइट, 226। अगर मैं इसको यहाँ से रीड करने स्टार्ट करूँ, ठीक है, तो एक बार 2 है, एक बार 22 है, एक सॉरी एक बार 22 है एंड देन 6। तो क्या कर सकता है हम इसको कि भाई ये अपने पास, मैं ना एक बार 2 को लेता हूँ। ठीक है, रेडी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। 2 को ले रहा हूँ तो क्या करेगा, ये 2 को इसने रीड करा। ठीक है, और अच्छा बाय द वे हमें आउटपुट देख रहे हो नंबर है, हमें ये रीड करके बताना नहीं है कि ए एफ बन रहा है या कि क्या बन रहा है, नहीं, या बी एफ बन रहा है। ठीक है, हमें बस ये बताना है कि कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है, जो हमें ऊपर रूल्स दे रखे थे उस हिसाब से। तो अभी हमारे पास ये वाला टेंशन नहीं है, हमें सिर्फ नंबर ऑफ आउटकम्स बताने हैं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके, बहुत सिंपल हो जाएगा उसकी वजह से। तो देखते हैं क्या है। इसने 2 रीड करा, तो एक बार जब 2 का काम हो गया, ठीक है, एक काम करते हैं ना, इसका जो हम ट्री बना रहे हैं कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि आप प्रोसेस्ड कौन सा और अनप्रोसेस्ड कौन सा है। ठीक है, प्रोसेस्ड अनप्रोसेस्ड याद रखना। तो प्रोसेस्ड क्या है अभी अपना, प्रोसेस्ड खाली है, अनप्रोसेस्ड है 226। ठीक है, इसने कॉल लगाई पहले सिंगल डिजिट पे, सिंगल डिजिट पे कॉल लगाया तो क्या प्रोसेस्ड क्या हो गया, अब मेरे पास प्रोसेस्ड हो गया मेरे पास 2। ठीक है, और अनप्रोसेस्ड क्या बचा है 26, करेक्ट। उसके बाद ये वापस से कॉल लगाता है सिंगल पे, तो प्रोसेस्ड क्या हो गया 2 और 2 प्रोसेस्ड हो गया, अनप्रोसेस्ड क्या बचा है 6। 6 को अभी तक हमने देखा नहीं कि भाई वैलिड है कि नहीं, हो सकता है 0 वहाँ पे, राइट, हमें क्या पता, कंप्यूटर को क्या पता। तो उसके बाद इसने कॉल लगाया 6 पे, तो अब बन रहा है 226, ये प्रोसेस हो गया, अनप्रोसेस बचा है 0, मतलब कुछ नहीं बचा अनप्रोसेस में। तो जैसे ये कंडीशन आई ना कि भाई हमारा सारा प्रोसेस हो गया, हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है 1। ठीक है, रिटर्न कर दिया हमने 1। अब जैसे इधर है तो क्या करेगा, ये राइट पे कॉल लगाएगा,
लेकिन राइट पे कॉल लगाने के लिए चेक करना है कि भाई यहाँ पे साइज़ क्या है। अभी देखो अभी हमारे पास लेंथ क्या बच रही है, सिर्फ एक ही बच रहा है, ठीक है, इसके आगे और कोई डिजिट है नहीं। तो क्या मैं यहाँ पे डबल डिजिट ले सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल जैसे 26 लिया है, क्या 26 काउंट कर सकता हूँ? 6 के आगे कुछ नहीं ना, 6 अकेला है, तो हम राइट का कॉल नहीं लगाएंगे, ऊपर लगा दे 26। 26 में लेफ्ट का कॉल तो हमने लगा दिया था राइट, प्रोसेस करने के लिए 2 को। अब राइट का कॉल लगाएंगे पूरे 26 पे। तो इनफैक्ट अगर देखें तो क्या हो रहा है, इधर 2 का कॉल लगा, इधर भी 2 का कॉल लगा, इधर 6 का कॉल लगा, इधर अब 26 का कॉल लग रहा है राइट। ठीक है, तो 26 का कॉल लगाते ही प्रोसेस्ड क्या हो जाएगा मेरा 226 राइट, 226 हो जाएगा, अनप्रोसेस्ड खाली बचा है। तो जैसे ही यहाँ पे अनप्रोसेस्ड खाली बचा है, मैंने एक और क्या करा, रिटर्न कर दिया 1। अब देखो यहाँ से भी 1 रिटर्न आया था, यहाँ से भी 1 रिटर्न आया, तो ओवरऑल रिटर्न होके क्या होगा, इधर इधर जाके मुझे 2 रिसीव हो रहा होगा राइट। अब मैं इधर देखता हूँ, सिंगल करा था हमने इधर, अब यहाँ पे 2 और 2 जा रहा होगा राइट, 2 और 2 पास करा हमने, 2 और 2 को हमने प्रोसेस में डाला है। तो अपना प्रोसेस क्या हो गया, 2 अनप्रोसेस क्या बचा है 6 राइट। करेक्ट बात है बिल्कुल जी। और जो 2 है यहाँ पर, ठीक है, जैसे हमारे पास 22 है, जब भी हम ये डबल प्रोसेस में कर रहे हैं, एक तो हमने ये चेक किया कि भाई हमारा जो है सिंगल तो नहीं है कहीं, अगर सिंगल है तो भाई उसको हम कॉल लगा ही नहीं सकते डबल में राइट। एक और चीज़ हमें चेक करना पड़ेगा, जो हमारा यहाँ 26 है, फॉर एग्जाम्पल लेट से यहाँ पे 26 की जगह 7 होता और 27 का कॉल लगा रहे होते, तो क्या 27 मेरा मैप हो सकता है किसी अल्फ़ाबेट के साथ? नहीं राइट, मैक्सिमम क्या है 26 से जी के लिए, ठीक है, तो ये वाला कॉल नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान, मतलब एक चेक रखना पड़ेगा कि भाई एक तो साइज़ अपना वैलिड होना चाहिए, ठीक है, जो भी अब बचा हुआ स्ट्रिंग है, प्लस जो नंबर अपने को मिल रहे हैं ठीक है उस स्ट्रिंग में, वो हमारा रेंज के अंदर होना चाहिए, मतलब 26 के अंदर ही होना चाहिए, नीचे होना चाहिए राइट, 0 से ऊपर 26 के नीचे। तो ठीक है भाई, तो ये वाला कुछ हिसाब हो गया, 22 है वैलिड रेंज है, कॉल कर दिया था हमने। अब अपना प्रोसेस 22 है एंड प्रोसेस 6 है राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट पे कॉल लगाया पहले, ठीक है, लेफ्ट पे कॉल लगाते क्या हो गया, प्रोसेस 2 to 6 प्रोसेस हो गया, अनप्रोसेस कुछ बचा ही नहीं है, हमने इसको वापस रिटर्न कर दिया 1। अब क्या इसमें राइट पे कॉल लगेगा, आप ही बताओ, 6 बचा है ना, आगे तो कुछ है नहीं, तो हम राइट पे कॉल नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर कॉल नहीं लगाएंगे राइट पे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, ज़ीरो रिटर्न हो जाएगा, कुछ रिटर्न करेंगे ही नहीं, सिंपल सी बात है, ज़ीरो रिटर्न कर दिया, तो 1 रिटर्न हुआ इधर, इसने फिर से 1 रिटर्न कर दिया, एंड फाइनली क्या हुआ, जो मेरा 2 था और मेरा 1 था, दोनों ने ऐड करा आपस में, और रिटर्न क्या दे दिया मुझे, 3 आंसर दे दिया। क्या मेरा 3 आंसर है इधर, बिल्कुल जी 3 आंसर है। तो ऐसा कुछ हमारा रिकर्सिव ट्री बन रहा है, ठीक है। अब पंगा क्या आएगा कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रॉब्लम है इसकी यहाँ पे ना, रिपीटेड टास्क बहुत सारे कर रहे हैं हम, ठीक है। लेट जस्ट सी कि कहाँ पे रिपीटिशन हो रही है। एक तो ये 2 to 6 पे देख लो, ठीक है, इनफैक्ट ये पिंकी लेके दिखाता हूँ, 2 to 6 पे रिपीट हो रहा है अपना, देन यहाँ पे भी 2 to 6 है, इधर भी रिपीट हो रहा है टास्क राइट। तो ऐसे करके, और ये तो सिर्फ अभी के लिए, जब हमारे पास 3 डिजिट है, यहाँ पे हमें कंस्ट्रेंट दे रखा है कि भाई 1 से लेके 100 तक जा सकता है, ठीक है, जो भी हमारा स्ट्रिंग है। तो जब 100 आ जाएगा तो सोचो भाई कितने सारे टास्क रिपीट हो रहे होंगे राइट, रिपीटेड वर्क हो रहा होगा, और जब भी रिपीटेड काम हो रहा होता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज। और ऑप्टिमाइज किससे कर सकते हैं भाई, ऑप्टिमाइज करने के दो तरीके। पहला, जब आप रिकर्जन कर चुके हो तो आप उसके ऊपर मेमोराइजेशन कर लो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जब एक बार 2 to 6 का मुझे आंसर मिल गया, ठीक है, इसने यहाँ से काम करके कुछ एक्स आंसर दे दिया मुझे, तो इधर आने के बाद मैं वापस से कॉल लग क्यों लगाऊं, जैसे मुझे पता चला 2 to 6 से ये डायरेक्ट रिटर्न क्या कर देगा, एक्स रिटर्न कर देगा, तो नीचे वाली ट्री बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी राइट। तो या तो मेमोराइजेशन कर लेंगे हम। इसके अलावा क्या हो सकता है, टैबुलेशन। टैबुलेशन क्या है, टैबुलेशन देखो दोनों ही एक तरीके से डीपी का ही पार्ट है, ठीक है, दोनों ही हमारे वर्क को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, डायनेमिकली प्रोग्राम कर रहे हैं हम चीज़ों को। बट मेमोराइजेशन के अलावा हम क्या कर सकते हैं, टैबुलेशन कर सकते हैं, जिसको लोग टीपी भी बोलते हैं, ठीक है, टैबुलेशन। टैबुलेशन का भी हेल्प ले सकते हैं हम राइट। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब एक काम करते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं हम कोड की तरफ, अब वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो कोड है अपना, इधर आते हैं, बहुत बढ़िया जी, ठीक है। तो लेट्स डू वन थिंग, अगर मैं यहाँ पे ना स्ट्रिंग के अंदर ही सबस्ट्रिंग सबस्ट्रिंग कर रहा हूँ तो उसके कॉल एक्स्ट्रा लगेंगे, प्लस जावा का स्टैक साइज होता है छोटा होता है, तो लेट्स डू वन थिंग, हम ना एक इंडेक्स लेके चलेंगे, ठीक है। बट उससे पहले लेट्स जस्ट चेक इफ स्ट्रिंग डॉट लेंथ, जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 1 है कि नहीं। देखो मिनिमम 1 ही हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 1, ठीक है, तो जीरो चेक करने की जरूरत नहीं है, वो कंस्ट्रेंट में है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, तो 1 से ही देखेंगे, अगर 1 है
तो क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास, वन होने पे दो पॉसिबिलिटी होती है राइट, या तो जीरो होगा स्टार्टिंग में, एक सिंगल जीरो स्ट्रिंग दे रखी है, या फिर उसकी जगह वन या फिर जीरो के अलावा कुछ और दे रखा होगा। तो अगर जीरो है तो क्या है, जीरो इनवैलिड है, ठीक है, अकेले में जीरो होता नहीं। तो क्या करना हमें, इफ एस डॉट कैर एट जीरो इज इक्वल्स टू जीरो कैरेक्टर, तो अपने को क्या करना है, हमें रिटर्न कर देना है भाई जीरो। एल्स क्या करना है, अगर ये नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं रिटर्न वन। ठीक है, ये वाला हिसाब हो गया भाई। एक पॉसिबल आंसर मिल गया है मुझे, ये क्या पॉसिबल आंसर बता रहे हैं, एक पॉसिबल आंसर मिल गया है, जीरो की जगह कोई और होता तो। ठीक है, नाइन तक ही हो सकता है, वन से नाइन तक, वन से नाइन तक एग्जिस्ट करता है हमारे अल्फ़ाबेट में। अब ये जो पूरा तरीका है ना, इसको लिखने का एक और तरीका है, वो भी देख ही लेते हैं। सिंगल लाइन में कैसे लिखेंगे, सिंगल लाइन में हम कर सकते हैं, इफ एस डॉट लेंथ इक्वल्स वन, रिटर्न एस डॉट कैर एट ज़ीरो इक्वल ज़ीरो कैरेक्टर। ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट कर, ये होता है तो, अगर ये ट्रू है तो क्या, ये टर्नरी ऑपरेटर बाय द वे, ट्रू है तो क्या करना है, जीरो रिटर्न करना है, अदरवाइज वन रिटर्न करना है। ठीक है, सिंगल लाइन में कंडीशन लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जस्ट बताने का मन करा तो बता दिया। ठीक है, तो अपने ये काम हो गया। अब हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था, जब एक बार सिंगल का वर्क हो जाए, ठीक है, एक बार ही हम इसको ना एक काम करते हैं, थोड़ा सा इधर आते हैं, यहाँ लिखते हैं, जैसे टू टू सिक्स है, तो एक बार अगर हमने सिंगल के लिए वर्क कर लिया, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ही हम डबल का वर्क करेंगे। ठीक है, ये वाइस वर्सा। सिंगल तो देखो एग्जिस्ट कर ही रहा होगा, बस हमें चेक करने जीरो तो नहीं है कहीं। ठीक है, तो जीरो पे तो हमारा सिंपल सा सीन है भाई, जीरो आते ही हमें भगा देना है। ठीक है, तो लेट्स डू वन थिंग, क्योंकि मुझे आइट्रेट करना है इसके ऊपर। ठीक है, लेट्स से टू टू सिक्स फोर फाइव ऐसे करके सबस्ट्रिंग बार बार कॉल करोगे तो उससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, उससे भी इंपॉर्टेंट स्टैक साइज पे भी दिक्कत आती है। ठीक है, जावा का स्टैक साइज छोटा होता है। तो लेट्स डू वन थिंग, हम इसको ना आइट्रेट करते हैं, एक इंडेक्स रखता है IDX, जो कि पहले इस पे देखेगा, फिर इस पे देखेगा, फिर इस पे देखेगा, ऐसे करके चल रहा होगा। अभी कोड करूँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा राइट। तो लेट्स डू वन थिंग, हम ना एक आंसर वेरिएबल बनाते हैं, इंट आंसर इक्वल्स टू हेल्पर। ठीक है, हेल्पर फंक्शन बनाया, हेल्पर फंक्शन के अंदर हमने स्ट्रिंग एस पास करी और इंडेक्स जीरो पास किया, क्योंकि ऑफकोर्स जीरो से रीड करना चालू कर रहे हैं, और हमने नीचे आके रिटर्न कर दिया क्या, आंसर रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक हेल्पर फंक्शन भी फटाफट बना लेते हैं। तो मैं प्राइवेट दूंगा हेल्पर फंक्शन को, प्राइवेट क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि भाई फ़र्क नहीं पड़ता ना, हेल्पर हमारे नम डिकोडिंग के लिए है। ठीक है, उसके अलावा कहीं काम नहीं आना, तो हम प्राइवेट रख रहे हैं उसको। ऑल दो मतलब ठीक है, पब्लिक भी रखोगे तो गलत आंसर नहीं होगा, बट ठीक है भाई, अच्छी बात है, अब उस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हो। हाँ, इंट हेल्पर स्ट्रिंग एस कॉमा इंट IDX इंडेक्स। ठीक है, नाउ इफ बेस केस क्या हो सकता है इसमें, क्या बेस केस हो सकता है, अगर मेरा इंडेक्स जो है, ठीक है, ये इंडेक्स है, ये एंड तक पहुंच जाए राइट, लेंथ तक पहुंच जाए, तो क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है वन। लेंथ तक तभी पहुंचेगा जब उसका कोई आंसर एग्जिस्ट कर रहा होगा राइट। तो हम कर देंगे इफ IDX इक्वल्स टू एक्स डॉट लेंथ, तो मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है वन। करेक्ट, उसके अलावा मुझे चेक करना है कि भाई एस डॉट कैरेट जीरो, कैरेट मतलब जीरो तो एग्जिस्ट नहीं करता ना स्टार्टिंग में, अगर जीरो एग्जिस्ट करते तो भाई डायरेक्ट रिटर्न करो जीरो, जीरो मेरा वैलिड नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ किसी वन जीरो करके ही आ सकता है, सिर्फ जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो अगर स्टार्टिंग ही जीरो है मेरा, या कैरेट IDX स्टार्टिंग ही जीरो है, तो मुझे क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है रिटर्न ज़ीरो। और हमने यहाँ पे चेक नहीं किया कि ये ज़ीरो है कि नहीं, इक्वल्स ज़ीरो। ठीक है, रिटर्न ज़ीरो, तो ये भी हो गया। इसके बाद व्हाट वी वांट टू डू इज, हम एक आंसर वेरिएबल बना लेते हैं, आंसर जीरो रखते स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके बाद हम्म उसके बाद व्हाट वी कैन डू इज, हम आंसर में प्लस कर लेते हैं हेल्पर में जाकर IDX प्लस वन के लिए। ठीक है, एस कॉमा IDX प्लस वन। अब भाई IDX प्लस वन क्यों करा हमने, देखो, अगर स्टार्टिंग में जीरो नहीं है तो कोई डिजिट एग्जिस्ट कर रही होगी राइट, और वो जो डिजिट एग्जिस्ट कर रही होगी वो कोई ना कोई कैरेक्टर ला के दे रहा होगा मुझे। सही बात है, वन है तो A, B है तो टू है तो B, थ्री है तो C, ऐसे करके नाइन तक जा रहे होंगे। तो वह इनफैक्ट पता है, इसको आंसर जीरो रखने की जगह डायरेक्ट हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, कि यही इक्वल टू ये हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है हेल्पर। ठीक है, या एटलीस्ट सिंगल कैरेक्टर के लिए तो हमें आंसर मिल ही रहा होगा। अब हमें चेक करना है कि भाई क्या मेरा डबल कैरेक्टर ले सकते हैं, टू टू के लिए चेक कर सकते, 22 36 एंड ऑल। तो उसके लिए क्या करना है, इफ IDX इज लेस देन
एस डॉट लेंथ -1। अब एस डॉट लेंथ -1 क्यों करा भाई? देखो, अगर मैं लेस देन एस डॉट लेंथ करता, ठीक है, तो इसमें लेंथ क्या है? 2 2 6 का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, कलर रेड पिंक थोड़ा सा, चलो 2 2 6 लेके चल रहे हैं। तो एस डॉट लेंथ क्या होगा? ये होगा। उससे लेस देन क्या है? यानी कि यहाँ तक आ सकता है हमारा इंडेक्स, राइट। अगर मैं सिर्फ यही लेके चल रहा हूँ तो इसके बाद में तो कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट करेगा नहीं। बट अगर मैं कहता हूँ कि एस डॉट लेंथ -1 इससे छोटे होने चाहिए, तो मेरा इंडेक्स कहाँ पहुँचेगा? मैक्सिमम यहाँ तक पहुँचेगा। इसके लिए क्या है? मेरे पास 2 डिजिट अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मैं इफ कंडीशन में ये लिख दूंगा, इफ एस डॉट लेंथ -1 से छोटा है एंड, ठीक है। अब ये देखो, एंड क्यों करा है? कि भाई जो मेरे पास ये 2 डिजिट मिलेंगे, अब इनको चेक करना बाकी है कि भाई ये 26 जो है वो मेरा लेस देन इक्वल टू 26 है कि नहीं। अगर यहाँ पे 27 होता तो हम नहीं मतलब एग्जीक्यूट कर पाते, राइट, कोड। क्यों? क्योंकि 27 कोई मैप करता ही नहीं, जी के आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। जेड के ऊपर तो होता नहीं कुछ, तो वो वाला इशू आएगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यही लिख सकते हैं, इसके अंदर भी नेक्स्ट करके डाल सकते हैं कि इंटीजर डॉट पारसेंट, ठीक है। ये पार्स करते स्ट्रिंग टू इंटीजर में पार्स करके देता है वैल्यू। लेट्स से इंटीजर में हमने 11 पास करा है, तो पार्स करके हमें 11 एज ए इंटीजर प्रोवाइड कर देगा, राइट। स्ट्रिंग टू इंटीजर करता है। और इसके अंदर क्या करना होगा? एस डॉट सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक का? आई डी एक्स कॉमा आई डी एक्स प्लस 2, ठीक है। 2 कैरेक्टर ही लेना है। अब देखो, ये इंक्लूड नहीं होता है इसलिए आई डी एक्स प्लस 2, ये इंक्लूड होता है इसलिए आई डी एक्स, ठीक है। सही बात है। अगर डाउट हो तो भाई पूछ लेना मुझसे कमेंट में, मैं बता दूंगा और अच्छे से, ठीक है। तो ये है, और इसके आगे हमें क्या लिखना है? इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 26। अब आपके पास ये सवाल आ रहा होगा कि आपने ग्रेटर देन जीरो क्यों नहीं करा? ठीक है भाई, ग्रेटर देन जीरो करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ही उसको चेक कर लिया है कि अगर जीरो एग्जिस्ट करते स्टार्टिंग में तो डायरेक्ट रिटर्न करो जीरो, तो इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो हमें बस ये चेक करना है कि लेस देन 26 है कि नहीं, लेस देन इक्वल टू 26। अगर होता है तो इसका मतलब क्या है? जो मेरा आंसर है उसमें मुझे प्लस करना है क्या? हेल्पर फंक्शन को कॉल करेंगे स्ट्रिंग के साथ आई डी एक्स प्लस 2, ठीक है, +2 के लिए, क्योंकि भाई हमने 2 कैरेक्टर्स में लिया है। और जो भी अपने को आंसर मिल रहा होगा फाइनल, वो क्या करना है? मुझे करना है रिटर्न, ठीक है, रिटर्न आंसर। तो ये तो था अपना भाई रिकर्सिव कोड, ठीक है। अब ये रिकर्सिव कोड जो है छोटे इनपुट के लिए तो चल जाना चाहिए, ठीक है। देखो, इसके लिए भी चल गया, बट अगर ना मैं टेस्ट केस में कुछ और बढ़ा दूँ, इनफैक्ट या छोड़ो, एग्जाम्पल टेस्ट केस चलाते हैं, इसमें भी चल जाएगा, और फिर सबमिट करके देखेंगे कि क्या अपने को दिक्कत आ रही है कि नहीं। रिकर्जन है, इंटुइटिव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाउ लेट्स सबमिट इट। अभी से ही पता चल रहा है भाई, टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। ये देखो TLE आ गया अपने पास, ठीक है। इस इनपुट के लिए, ये जो भी इनपुट है इसके लिए TLE आ गया। यहाँ पे मैं पेस्ट करके देखता हूँ इनपुट, ये देखो, रन करते हैं। टाइम लिमिट एक्सीडेड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भाई हमने नॉर्मल रिकर्जन यूज़ किया है, प्लस उसमें कॉल्स कैसे हो रही है? लीनियर कॉल तो जा नहीं रही, राइट। देखते हैं इधर, ठीक है, लीनियर तो जा नहीं रहा। जो मेरा रिकर्जन है T(n) के लिए, मैंने उसमें क्या करा है? 2 बार कॉल हो रहा है, राइट। एक बार सिंगल कैरेक्टर, उसमें क्या है? T(n-1), ठीक है, प्लस एक बार दूसरा कैरेक्टर, मतलब अगर 2 कैरेक्टर तो n-2, ऐसे करके कॉल हो रहा है। तो अगर इन कॉल को देखा जाए तो ये मेरा ना एक्सपोनेंशियल जा रहा है इसका, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी बट कोई बात नहीं। क्या हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। हमने डिस्कस किया था भाई, देखो यहाँ पे और यहाँ पर रिपीटेड वर्क हो रहा है। तो व्हाट वी कैन डू इज़, हम यहाँ पे ना एक स्टोरेज एरे या फिर लेट्स से DP एरे प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या प्रेफर करता हूँ कि भाई मैं एक इंटीजर क्लास का पूरा एरे बनाऊँ, इंटीजर एरे, क्योंकि उसमें बाय डिफ़ॉल्ट नल वैल्यूज़ होती हैं। बट सिंस कई लोग प्रेफर करते हैं -1, तो हम वही कर लेंगे। इंट DP बनाया इक्वल्स टू न्यू, या मेमो लग सकते हैं नाम, भाई आपके ऊपर है, ठीक है। और इसका साइज रखते हैं हम एस डॉट लेंथ के इक्वल, ठीक है, एस डॉट लेंथ। सोचने वाली बात है, एस डॉट लेंथ तक क्यों रखा हुआ है? भाई देखो कहाँ तक जा रही है इसकी वैल्यू, मैक्सिमम लेंथ तक जा रही है, और वो डायरेक्ट रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे स्टोर करने की जरूरत नहीं हमें, नहीं तो लेंथ +1 करते, राइट। फिर यहाँ पे DP पास कर दिया हमने इधर, ठीक है। हर जगह हमें अपना फंक्शन सिग्नेचर ठीक करना पड़ेगा, इंट DP। और कहाँ का है? इधर है हेल्पर में, DP एंड किधर है? इधर है, कॉमा DP प्लस। जब मैंने ये एरे बनाया है तो बाय डिफ़ॉल्ट सब में 0 वैल्यू है, ठीक है। अब मैं चेक कैसे करूँगा कि भाई वहाँ पे
आंसर मिल चुका है नहीं मिल चुका, तो कुछ चेक करने के लिए कोई वैल्यू इसमें सेट करनी होगी। तो लेट जस्ट सेट -1, क्यों? क्योंकि अपनी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो 0 के नीचे कोई भी वैल्यू होगी वो मेरा आंसर का पार्ट तो नहीं होने वाला, मैं उससे चेक कर लूँगा, तो -1 कर सकते हैं। तो उसके लिए वी कैन यूज़ एरेज डॉट फिल। ठीक है, कौन से एरे में फिल करना है? डीपी एरे में फिल करना है। क्या फिल करना है? -1 फिल करना है। ठीक है, ये कर दिया। ओके, नाउ व्हाट विल डू इज, यहाँ पे हुआ, इसके नीचे वी कैन चेक फ्यू कंडीशंस एंड द कंडीशंस आर if my dp array dp of idx is not equals to -1, इसका मतलब उसके अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो व्हाट आई विल रिटर्न, आई विल सिंपली रिटर्न dp of idx। ठीक है, dp of idx रिटर्न कर दिया। ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद व्हाट आई वांट टू डू इज, अगर मेरा ये नहीं है, मतलब डीपी में कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, वो -1 के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, हम ये सारा काम करेंगे, जो हमारा आंसर है ठीक है उसको डीपी ऑफ आईडीएक्स में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आप यार 2x पे देखना वीडियो को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और अब इसको रिटर्न करके देखते हैं कि हमने कहीं कोई दिक्कत करी है, एरर करा है। आई थिंक नहीं, देखो इसी के लिए टेली आ रहा था, अब सही है। सबमिट करके देखेंगे तो मेमोराइजेशन से हो जाना चाहिए सबमिट। हाँ, हो गया सबमिट, राइट। बट देर इज़ वन थिंग जो कि आई वुड लाइक टू डिस्कस। मेमोराइजेशन बहुत अच्छा अप्रोच है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आपको करना है इंटरव्यूज़ में करो, बट व्हेन वी आर यूजिंग जावा लैंग्वेज, इसके लिए स्पेसिफिक बाकियों का मुझे उतना आइडिया नहीं है, मैं पता कर लूँगा। जावा का जो स्टैक साइज है ना वो बहुत छोटा होता है, आई गेस 10⁴ तक होता है। ऑल्दो इस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रेंट सिर्फ 100 तक का दिया हुआ है, तो इसलिए चल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसके वजह से होता क्या है ना, कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेमोराइजेशन पे नहीं चल पाते, स्टैक ओवरफ्लो आ जाता है उसके अंदर दिक्कत। ठीक है, तो वही चक्कर है कि क्यों नहीं हो पाता। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम टैबुलेशन भी देख लेंगे इसके बाद। अभी मेमोराइजेशन में कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं, फटाफट डिस्कस करते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है। सिंस वी आर गोइंग हर इंडेक्स पे एक ही बार जा रहे हैं। ठीक है, देखो आई डी एक्स के लिए कैलकुलेट हुआ, आई डी एक्स प्लस 1 के लिए कैलकुलेट हुआ, आई डी एक्स प्लस 2 के लिए कैलकुलेट हुआ, ऐसे करके जा रहे हैं, तो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, राइट। तो ऑफ कोर्स ये हमारे एक्सपोनेंशियल से तो काफ़ी अच्छा है। तो ये हो गया अपने मेमोराइजेशन का, एंड लेट्स जस्ट डू वन थिंग, हमने इसका टैबुलेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर टैबुलेशन व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज, ये वाला बेस केस तो अपना वही रहेगा एग्जैक्ट। ठीक है, डीपी का थोड़ा चेंज करना है, और कन्वर्ट कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। देखो, जब मेरा इंडेक्स इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ हो रहा है, ठीक है, जब मेरा इंडेक्स लेंथ तक पहुंच रहा है तो मैंने रिटर्न करा 1। अब जब हम टैबुलेशन कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे हमें अपना डीपी साइज चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब हमें लेंथ वाला भी वेरिएबल फैक्टर लेना पड़ेगा। तो लेट्स जस्ट डू वन थिंग, हम एक वेरिएबल बनाते हैं इन 10 करके। ठीक है, और उसके अंदर हम पास करते हैं एस डॉट लेंथ। ठीक है, एस डॉट लेंथ पास कर दिया, तो ये मेरे पास लेंथ आ गया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, या लेंथ यहाँ पे तो n+1 भी कर लो या फिर यही कर लो, सिंपल। अब इसका जो लास्ट इंडेक्स होगा वो क्या होगा, लेंथ के इक्वल होगा, और जैसे लेंथ पे आएगा 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मेरा बेस केस यहाँ पे ऐसे हैंडल हो गया डीपी के लिए। उसके बाद मुझे फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वट आई डू इज़, इनफैक्ट ना ये पूरा तो भूल ही जाओ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे टैबुलेशन यूज़ करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो वट वी कैन डू इज़, अपने पास इंटीजर है। ठीक है, टैबुलेशन के लिए ओके, तो लेट्स जस्ट डू वन थिंग। जैसे अपना ये है, तो हमें पता है कि हमारा डी पी ऑफ एन जो होगा, ठीक है, लास्ट जो भी होगा उसका वैल्यू 1 आने वाला है, राइट। हमने नीचे बेस केस से चेक किया था। आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू इज, सिंस हमारा देखो एक तरीका पता है क्या, ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा कि लास्ट से जाना जरूरी है, स्टार्टिंग से भी कर सकते हो आप, आपके ऊपर है। बट द थिंग इज, जब मेरे बेस केस यहाँ पे सेट हुआ ना, तो मैं डायरेक्शन ऑफ डीपी क्या लूँगा, लास्ट से स्टार्टिंग की लूँगा फॉर दिस थिंग, फॉर दिस केस। ठीक है, आप स्टार्टिंग से भी ले सकते हो, उसका भी बन जाएगा लॉजिक। अभी मैं जैसे सोच रहा था तो मुझे लगा ये वाला ट्राई कर सकते हैं, तो ठीक है। उसके बाद व्हाट डू, मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा फॉर इंट आई डी एक्स इक्वल्स टू n-1। n-1 क्यों? क्योंकि n के लिए तो हमने फाइंड कर ही लिया है। n-1 I should be greater than equal to 0, it's idx, right? idx should be greater than equal to 0 and idx माइनस माइनस। सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। तो ये हो गया अपने पास। उसके बाद व्हाट आई वांट टू डू इज, आई विल चेक इफ माय डीपी ऑफ, ओके नॉट डीपी, इफ माय एस डॉट कैरेट, अगर मेरा एस डॉट कैरेट आई डी एक्स पे 0 है, क्योंकि भाई देखो वो तो अपना
क्या कहते हैं, कटु सत्य है कि अगर मुझे जीरो मिल गया कैरेक्टर, ठीक है, इसका मतलब वो वैलिड है ही नहीं। तो वी वोंट इवन चेक एनी अदर डीपी में जो वैल्यू पड़ी है, हम डायरेक्ट उसमें जीरो पुट करेंगे। तो मैंने क्या किया, डीपी ऑफ आई डी एक्स को कर दिया इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब एल्स केस अगर जीरो नहीं है तब क्या होगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सोचने वाला केस आता है। हम्म। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे करा, नीचे की हेल्प ही लेते हैं थोड़ी सी हेल्पर की। हमने सबसे पहले अपने सिंगल के लिए, सिंगल कैरेक्टर के लिए आंसर देखा था, क्योंकि वो तो वैलिड होने वाला है, जीरो हमने हैंडल कर लिया, राइट। बट वी कैन डू इज, हम डीपी ऑफ आई डी एक्स में जाते हैं और हम इसमें करते हैं स्टोर वैल्यू को, कौन सी वैल्यू को स्टोर करेंगे, आई डी एक्स प्लस वन को, राइट। तो हम वही कर लेंगे, डीपी ऑफ आई डी एक्स प्लस वन। देखो मैं आपके साथ साथ डीपी का भी सोल्यूशन टैबुलेशन लिख रहा हूँ, और ये बता रहा हूँ कि भाई आपके मेमोराइजेशन से टैबुलेशन में भी हेल्प हो जाती है। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि भाई टैबुलेशन मेमोराइजेशन, टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। भाई ठीक है, कुछ क्वेश्चन में होता है इशू, बट नॉट इन ऑल। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है डबल डिजिट के लिए, राइट। तो उसमें ये वाला कंडीशन था, तो व्हाट विल डू, हम सिंपल इस कंडीशन को लाते हैं इधर, इधर करते हैं पेस्ट। ठीक है भाई, वैलिड भी तो होना चाहिए ना, ऑफ कोर्स। इधर करते हैं पेस्ट, और उसके बाद हम चेक करें क्या अपना आई डी एक्स जो है वो लेस देन है एस डॉट लेंथ माइनस वन से। अच्छा हाँ, अगर लेस देन है तो उसका मतलब क्या है कि हम वही अगेन वही वाला चीज़ है कि दो कैरेक्टर ले सकते हैं। देन हमने पार्सेंट करके देखा और ये सारा कंडीशन मैच हो गया। उसके बाद अपने को यहाँ पे चेंज करना है बस, ठीक है। अपना डी पी ऑफ आई डी एक्स जो होगा वो क्या होने वाला है, वो प्लस इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि इसके लिए भी कुछ आंसर मिल सकता है कैरेक्टर के लिए, मतलब इसके वजह से भी कोई आंसर आया होगा आई डी एक्स में। अब उसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस इक्वल डी पी ऑफ आई डी एक्स प्लस टू। ठीक है, सेम है, कुछ नहीं है। हेल्पर फंक्शन में आई डी एक्स प्लस टू था, इसमें भी आई डी एक्स प्लस टू करा। एंड एट द एंड जब हमारा फॉर लूप खत्म हो जाता है तो हमें रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न करना है टी पी ऑफ जीरो। क्यों, क्योंकि भाई डी पी ऑफ जीरो पे ही मुझे अपना आंसर रिसीव हुआ होगा। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ कमेंट हेल्पर फंक्शन को, और इसको एक बार करते हैं रन। देखते हैं कहीं दिक्कत है, कुछ एरर है तो उसको ठीक कर लेंगे। चल गया जी, बहुत बढ़िया, सबमिट करके देखते हैं। इसमें फ़ायदा पता है क्या है, इस पर आपका स्टैक साइज लग रहा है अलग से, इसमें नहीं लग रहा। ये हो गया 2 ms 70%, जो भी है ये सब चेंज होता रहता है, वेरिएबल है। अभी सबमिट करूँगा वापस से चेंज हो जाएगा, कुछ और दिखाने लगेगा। ठीक है, हाँ 45 हो गया, 3 ms हो गया, 37 हो गया। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये अपना टैबुलेशन हो गया, हमने इसके अंदर मेमोराइजेशन देख लिया, हमने स्टार्टिंग रिकर्शन से करी थी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट है, कुछ है, तो मुझसे पूछ लेना प्लीज़। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई बट कोई बात नहीं, अच्छा था तो इट्स ऑल गुड। ओके, ऑल द बेस्ट।